हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर। स्टूडेंट्स से कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 27 पार्ट बन चुके थे, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.3 मैंने कंप्लीट पूरी आपको करवा दी थी। मतलब प्रश्नावली 1.3 इससे पीछे वाले पार्ट में पूरी हो चुकी थी। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 28 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.4 की बेसिक जानकारी से इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट से वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के बाद इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.4 में ये जो टॉपिक द्विआधारी संक्रिया जो टॉपिक है, इसके बारे में मैं पूरा आपको खुलकर बताने वाला हूं और साथ ही इसमें अपने नॉर्मल परिभाषा में भी अपन नॉर्मल में मैं समझाने वाला हूं और साथ ही बुक की परिभाषा में मैं क्लियर आपको करवाने वाला हूं। इससे पहले यदि अपन लगातार देखें तो अपने पार्ट नंबर 1 से अपन लगातार चल रहे हैं और पार्ट नंबर 1 से लगातार अपन सबसे पहले अपन प्रश्नावली 1.1 में संबंध और संबंधों के प्रकार अपन पढ़े थे। प्रश्नावली 1.2 में फलनों के प्रकार पढ़े थे। प्रश्नावली 1.3 में फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन पढ़े थे। तो इस तरीके से लगातार टॉपिक पढ़ते हुए ये प्रश्नावली 1.4 में अपने द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन, ये अपने इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी अपन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कक्षा 12 और कक्षा 12 ही नहीं, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि किसी न किसी गरीब स्टूडेंट्स का भला हो सके। क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको सबसे पहले प्रश्नावली का बेसिक, उसके बाद में उस प्रश्नावली के एग्जाम्पल और उसके बाद में उस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन क्लियर तरीके से मैं कंप्लीट बहुत ही तरीके के साथ में आपको क्लियर करवाया हूं। मैं आप पार्ट वाइज वीडियो को देखे हो तो आपको मालूम होगा कि अपन क्लियरली लगातार अपन चलते हैं। तो चलिए अपन सबसे स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.4 की जो बेसिक जानकारी का ये जो टॉपिक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूं। देखिए, सबसे पहले अपने इसके परिभाषा, इसमें जो भी कुछ लिखना है वो लिखने का काम आपको पूरा करा देता हूं। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है और इसमें जो भी कुछ लिखना है वो मैं आपको लिख देता हूं, ताकि आप तुरंत ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में क्लियर कराता हूं। देखिए, तो स्टूडेंट्स, बेसिक में ये जो बातें हैं, ये जो मैंने लिखी है, परिभाषा लिखी है और कुछ एक दो कथन लिखा है, ये कथन आप अपनी नोटबुक में ऐड कर। तो स्टूडेंट्स बेसिक में ये जो परिभाषा है ये आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद में मैं इनको एग्जांपल द्वारा आपको क्लियर कराता हूं कि द्विआधारी जो संक्रिया है क्या होती है। देखिए, वैसे द्विआधारी संक्रिया अपन अपने छोटी क्लासों में करते आ रहे हैं, लेकिन वहां पर अपने को पता नहीं चला था ये द्विआधारी संक्रिया है क्या। देखिए, मैं इनको क्लियर एक बार कराता हूं, फिर उदाहरण द्वारा मैं क्लियर कराऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां जोड़ माइनस या प्लस माइनस गुणा व भाग द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण है। ये जोड़, बाकी जो गुणा और भाग है, ये द्विआधारी संक्रियाओं के ही उदाहरण है, लेकिन अपने को छोटी क्लास में अपने को पता नहीं चला था इनका। तो देखिए आगे, द्विआधारी का अर्थ है दो आधार वाली, मतलब दो आधार वाली। तो इनमें दो दो संख्याएं ली जाएगी, क्रमित युग्म, इनमें क्रमित युग्म के रूप में चलने वाला है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखिए, किसी समुच्चय ए द्विआधारी संक्रिया स्टार, किसी समुच्चय ए द्विआधारी संक्रिया, किसी समुच्चय ए में, यहां पर में लगाना है, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए समुच्चय से ए समुच्चय में, मतलब दो अवयव अपने समुच्चय ए से लेते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो भी ए में होना चाहिए, और स्टार ए कोमा बी बराबर ए स्टार बी द्वारा इसको निरूपित करते हैं। ये आपके अभी नहीं समझ आएगा, ये पहले आप ये जो उदाहरण में समझा रहा हूं इसको समझिए आराम से, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे अपने पास मान लो कि अपने पास एक समुच्चय n है, एक समुच्चय अपने पास n है और n में आप जानते हैं अवयव क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8,
नो। इस तरीके से आप जानते हो कि n जो है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होगा, समुच्चय n में क्या क्या आएंगी, 1 से लेकर अनंत तक संख्या आएंगी। ठीक है, अब देखिए यदि मैं मान लो 3 जो है वो 3, आप जानते हो कि 3 ले लेता हूं मैं, 3 अवयव है किसका, 3 जो वो n में बिलोंग कर रहा है, और एक 5 ले लेता हूं, 5 n में बिलोंग कर रहा है। या 3 और 5 दोनों n में बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों अवयव ले लिए मैंने। जैसे यहाँ पर a, b चल रहा है, उस हिसाब से a और b की जगह मैंने 3 और 5। एक बार इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, आपको प्रॉपर टोटल समझ आ जाएगा। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, पूरा आपके क्लियर समझ आ जाएगा। 3 बिलोंग्स टू n है और 5 बिलोंग्स टू n है। समझिए ध्यान से, शांति से समझिए। आप देखिए 3 n में बिलोंग कर रहा है, 5 n में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे बताइए मेरे को, 3 n में बिलोंग कर रहा है और 5 n में बिलोंग कर रहा है, तो 3 + 5 8 जो है, 3 + 5 8 हो गया। 8 भी n में बिलोंग करेगा क्या? हाँ, 8 भी n में बिलोंग करेगा। चलिए तो देखिए मैं क्या लिख दूंगा, तो 3 + 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 + 8, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, n में। n में बिलोंग करेगा, हाँ n में बिलोंग करेगा। तो अपन क्या लिख देंगे, तो n में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, अपने पास n में बिलोंग ये करेगा। तो अपन क्या लिख देंगे कि देखिए ध्यान से देखिए, 3 और 5, देखो समुच्चय, ध्यान से सुनिए, 3 जो है वो समुच्चय a में से लिया, 5 भी समुच्चय a में से लिया। a क्रॉस a का मतलब होता है 2 समुच्चय a में से लेना। ठीक है, इनका रिजल्ट सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 3 + 5, सॉरी 3 + 5 जो कि कितना आ गया, 8 बिलोंग्स टू n, ऐसे लिखना चाहिए था। ये 3 + 5 = 8 आएगा। ठीक है, 3 + 5, देखिए 3 + 5 = 8 बिलोंग्स टू n, मतलब 8 जो है वो n में बिलोंग करेगा। अब सुनिए देखो, 3 समुच्चय a में से लिया है, 5 भी समुच्चय a में से लिया है, और इनका रिजल्ट 3 + 5, वो जो 8 है वो भी समुच्चय a में से आ रहा है। इसीलिए तो लिखा है a क्रॉस a टू a। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अवयव समुच्चय a में से ले और इनका रिजल्ट भी समुच्चय a में से आए, मतलब a और b, 3 और 5 बराबर 3 + 5 8 हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पर स्टार क्या बताता है, स्टार किसको बताता है, स्टार प्लस को बताता है। अब स्टार की जगह माइनस भी हो सकता है, स्टार की जगह गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और भी चिन्ह आएंगे आगे, लेस देन, ग्रेटर देन, और भी चिन्ह न जाने आगे आते रहेंगे, लेकिन अपने पास यहाँ पर मैंने प्लस लिया है स्टार की जगह। ठीक, अब देखिए आगे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जोड़े जो प्लस है, या प्लस लिख दो, चलो प्लस जो है, प्लस वो n में द्विआधारी संक्रिया है। क्या लिख दिया मैंने, मतलब प्लस, इसके बाद में देखिए प्लस n में द्विआधारी संक्रिया है, प्लस n में द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब देखिए माइनस के लिए देखते हैं कि वास्तव में द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। चलो तो देखिए 3 - 5 माइनस का 2, 3 - 5 माइनस का 2 नॉट बिलोंग्स टू n। ये n में बिलोंग नहीं करेगा, ये n में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान से देखिए, ये n में आता ही नहीं है ना। जब मैंने 3 और 5 ये दोनों a से लिए थे, लेकिन इनका रिजल्ट n में नहीं आया, तो अपन क्या लिख देंगे, माइनस, या हिंदी में लिख सकता हूं -n में द्विआधारी, -n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, -n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चलिए अब अपन गुणा के लिए देखते हैं 3 × 5 15, 3 × 5 15 बिलोंग्स टू n। तो मैं लिख दूंगा कि गुणा, कोष्टक में लगा देता हूं, गुणा n में द्विआधारी संक्रिया है, n में द्विआधारी संक्रिया। चलो भाग के लिए देखते हैं, 3/5 मतलब 3/5 नॉट बिलोंग्स टू n। 3 और 5 तो n में है, लेकिन 3/5, 3 और 5 का जो
भाग के लिए देखिए, थोड़ा ऊपर देख ले तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहां से देख लेना। 3/5, 3/5, 3 क्या आ गया, 3/5 नोट बिलोंग्स टू एन। तो यहां देखेंगे भाग जो है ना वो एन में द्विआधारी, एन में द्विआधारी संख्या नहीं है। ये देख ली, इस उदाहरण की मदद से आपके प्रॉपर समझ में आ गया है कि वास्तव में द्विआधारी संख्या होती क्या है। चलिए मैं रिटर्न समझाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। कोई अवयव, कोई एक अवयव ए में से लेते हैं और दूसरा अवयव भी ए में से लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसको फलन के द्वारा भी मैं समझाऊंगा इसको। एक बार ये देखिए, कोई समुच्चय ए में से लेते हैं, दूसरा भी ए में से लेते हैं, उनका रिजल्ट भी ए में से आए। कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए में से कोई अवयव ए में से लेते हैं, दूसरा अवयव भी ए में से लेते हैं, और उनका रिजल्ट भी यदि ए में से आए तो अपन कर देंगे कि वो जो संक्रिया है, प्लस ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जो भी संक्रिया कर रहे हैं, वो संक्रिया एन में द्विआधारी संक्रिया है। और यदि उनका रिजल्ट एन में नहीं आए, जैसे यहाँ जोड़ और गुणा, इन दोनों का रिजल्ट भी एन में आया, ये दोनों द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन माइनस और भाग, ये माइनस और भाग एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। और इनके द्वारा, इनके फलन के द्वारा भी, इसको फलन के द्वारा भी देखो समझेंगे इसको। देखिए कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए आप, देखिए यदि अपन फलन कैसे पढ़ते हैं, ये फलन में ए क्रॉस ए, ये जो ए क्रॉस ए है, इसको यहाँ पर मान लो ए क्रॉस ए का समुच्चय हो गया, ये ए हो गया। अब ए क्रॉस ए का मतलब हो गया इसके कोई भी दो अवयव लेंगे, इसके कोई भी दो अवयव का संबंध ए से रहना चाहिए। जैसे 3 और 5, 3 और 5 कर्मी त्रिकोण कौन बन रहा है, 3, 5, 3, 5 ऐसे कर्मी त्रिकोण होंगे। 3, 5 का संबंध इधर 8 से रहना चाहिए। 3, 5 का संबंध किससे रहना चाहिए, 8 से रहना चाहिए, अर्थात 8 एन में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ये फलन के तरीके से काम करता है कि भाई पहले अवयव के प्रत्येक अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से द्विआधारी संक्रिया है। यहां तक आप देखो परिभाषा तक ऐड करना चाहो तो परिभाषा तक, वरना एग्जाम्पल भी आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लीजिए। यहां तक आप बेसिक जानकारी अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ अपन अब एग्जाम्पल में अपन चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करने के बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर अपन पहले पढ़ लिए थे 28 तक, आप अपनी बुक में देख लीजिए। 28 तक एग्जाम्पल अपन पहले पढ़ चुके थे। तो 29, 30, 31, 32 और 33 भी पढ़ेंगे अपन, 33। इस तरीके से अपन कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 33 तक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और 33 तक एग्जाम्पल के बाद में क्रम विनिमय जो गुणधर्म है वो आपको आता है प्रॉपर, वैसे आता है, आपको करवाने की जरूरत नहीं है। क्रम विनिमय गुणधर्म आप छोटी क्लास में पढ़े थे। क्रम विनिमय गुणधर्म और साचरीय गुणधर्म, ये तीनों जो गुणधर्म है वो 33 तक एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। 33 तक एग्जाम्पल इन्हीं पे आधारित है। तो उसके अगले आगे बाद में कुछ बेसिक का मतलब एक दो परिभाषाएं और बच रही है, कुछ अलग बच रहा है, जैसे मान लो तत्समक फलन है, ये कुछ बच रहा है, ये मैं इसके आगे बाद में करवा दूंगा। तो इस पे आधारित जितने भी एग्जाम्पल है वो अपन पहले करते हैं। यहां तक आप अपनी नोटबुक ऐड कर लीजिए और एग्जाम्पल भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना परिभाषा तक ऐड कर लीजिए। तो परिभाषा अब इसको समझने के बाद में समझ में आ गई होगी। देखिए किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन है। स्टार एक क्या है, फलन है। कि फलन का मतलब हुआ कि समुच्चय पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब सहप्रांत में विद्यमान रहेगा। इस तरीके से एक फलन है स्टार ए क्रॉस ए, दो अवयव एक ए में से दूसरा ए में से लेते हैं तो उनका रिजल्ट भी ए में आना चाहिए रिजल्ट भी। और स्टार ए कोमा बी, ए स्टार बी द्वारा इसको निरूपित अपन करते हैं। तो इस ये एक की परिभाषा है, यह आप अपने नोट में ऐड कर लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 अपन करते हैं। 28 तक एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.3 के पहले थे जो अपन कर लिए थे। तो एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 29 अपन करते हैं, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर से बताइए कि ये आपके प्रॉपर समझ में आया गया है फिर नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 29, 30 जितने भी एग्जाम्पल इन पे आधारित है वो अपन करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 जो है वो अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर जो 29 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते, देखिए आपके सामने उदाहरण नंबर 29 है, पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर जो 29 है उसको देखिए क्या करा प्रश्न में। सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि आर में समुच्चय में एग्जाम्पल अभी बेसिक में जो एग्जाम्पल समझाया था, उदाहरण समझाया था, उसमें एन मैंने समुच्चय दिया था एन, लेकिन यहाँ पर समुच्चय दिया गया है आर। समुच्चय आर में योग, अंतर और गुणा, वही बात आ गई, जोड़, बाकी और गुणा, जो अपन छोटी क्लासों में करते रहते। तो योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया, किंतु भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही इसके आगे वाला क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, पहले यहां तक अपन करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। तो इसको आर में बोल रहा है, इसको द्विआधारी संक्रिया किस समय नहीं, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, प्लस 2 बिंदु लगाएंगे और आर क्रॉस आर टू आर, मतलब कि आर क्रॉस 2 अवयव आर में से लेंगे, आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर ए और टू आर ए कोमा ए कोमा बी बराबर ए कोमा बी। देखिए ए कोमा बी मतलब 2 अवयव ए और बी अपन ले लिए, ए कोमा बी बराबर है, आगे कैसे जाएगा, ए प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। द्वारा परिभाषित एक फलन है। द्वारा परिभाषित क्या है, एक फलन है। इसी तरीके से माइनस आर क्रॉस आर, रिजल्ट आर में आएगा, ए कोमा बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। द्वारा परिभाषित एक क्या है, फलन है। और गुणा लेते हैं, गुणा आर क्रॉस आर, रिजल्ट भी आर में आएगा, ए कोमा बी ए गुणा बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। ये मैं पूरा आपको क्लियर कराऊंगा, मैं एक बार लिख रहा हूं, आपको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा कि ये फलन क्यों है। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक फलन मैंने लिख दिया, इसके आगे देखिए ध्यान से सुनिए, ये फलन कैसे है। देखिए जैसे मान लो आर अपना समुच्चय है, चलिए आर अपना समुच्चय है, इसके आर में बहुत सारी संख्या होती है, 1 होता है, -3 होता है, √3 भी होता है, 1/-2 भी होता है, मतलब सभी संख्या होती है अनंत को छोड़कर, मतलब अनंत को छोड़कर सभी संख्या इसमें विद्यमान रहती है। समझ गए आप? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, आर क्रॉस आर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आर में से यहां पर कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए और आगे ये है आर क्रॉस आर, ये आर क्रॉस आर का है और ये आर है, ठीक है। अब यहां आर में से कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं, चलिए मैं ले लेता हूं 1 + √3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। 1 और √3 लिया मैंने, 1 + √3 ले लिया। देखिए 1 + √3 ये ले लिया, मतलब 1 और √3 जो आर में ले लिया, 1 और √3 जो कर्मित युग्म ऐसे ले लिया मैंने, 1 और √3 जैसे a कोमा b, ये मैंने आर क्रॉस आर में ले लिया, अर्थात 1 भी आर में है और √3 भी आपका आर में है, ठीक है। अब इनका योग जो आएगा वो 1 + √3 आएगा, क्या आएगा 1 + √3। अब 1 + √3 का मान कितना होगा, √3 का मान होगा 1.73, तो यहां से जुड़ जाएगा तो ये 2.73, तो बताओ 2.73 भी तो आर में आएगा। तो कहने का मतलब इसके प्रत्येक जोड़े, कोई भी 2 संख्या ले लो, प्रत्येक जोड़े का संबंध, प्रत्येक जोड़े का जो योग है वो आर में मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक जोड़े का जो अंतर है वो भी आर में मिलेगा, प्रत्येक जोड़े का जो गुणा है वो भी आर में मिलेगा। तो यहां से अपने दो संख्याओं का जोड़ा ऐसा 2 संख्याओं का जोड़ा लेते हैं। पहला भी 2 संख्याओं का जोड़ा कैसा, पहली संख्या भी आर में, दूसरी भी आर में से, और उन दोनों का जोड़ भी आर में आता है, उन दोनों का अंतर भी आर में आता है और उन दोनों का गुणा भी आर में आता है। इसलिए मैंने लिखा है कि यहां पर आएगा जोड़, क्या लिख दिया मैंने, जोड़ आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, क्या लिख दिया मैंने, प्लस
आर क्रॉस आर, आर टू आर से ए कोमा बी बराबर ए प्लस बी टू ए प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। इसको कैसे पढ़ोगे? माइनस इस प्रकार है कि आर पहला अवयव भी आर में लिया, दूसरा अवयव भी आर में लिया और उनका रिजल्ट भी आर में आया, अर्थात दो संख्याएं आर में लेते हैं और उनका अंतर भी आर में आए, द्वारा परिभाषित भी एक फलन है और गुणा वाला भी एक फलन है। तो इस तरीके से अपन इनको क्या लिख देंगे? अब इनके लिए क्या लिख देंगे? जोड़ था, यहाँ पर ध्यान दें, गलती से मैंने वो बाग लग गया था चिन्ह, तो क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, देखिए, तो यहाँ लिख देंगे अतः इसका मतलब क्या हो गया? ये एक द्विआधारी संक्रिया है, किसमें? अतः जोड़ माइनस व गुणा, जोड़ माइनस व गुणा, ये तीनों हो गई। या इसको ऐसे लगा ले, कोष्टक में लगा लेता हूं, जोड़े माइनस व गुणा, ये तीनों जो संक्रिया है, ये तीन संक्रियाएं होगी, ये तीनों आर में द्विआधारी संक्रियाएं है, आर में द्विआधारी संक्रियाएं है। ये तीनों द्विआधारी संक्रियाएं हो गई, ये तीनों द्विआधारी संक्रियाएं है ना। किंतु भाग के लिए देखिए, किंतु भाग आर क्रॉस आर, रिजल्ट भी आर में आए, ए कोमा बी और ए बटा बी, इनके लिए देखिए ए बटा बी, इनके लिए देखिए ये एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है, ये एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझिए अच्छे से। क्योंकि यदि b का मान यदि अपन 0 ले ले, b का मान 0 ले ले, तब अपने पास क्या बनेगा? ये a कोमा 0, फिर बन जाएगा a बटा 0, b की जगह मैंने 0 रख दिया, a बटा 0, तो आएगा अपने पास अनंत, नॉट बिलोंग्स टू r, ये r में नहीं आएगा। आएगा क्या? r में नहीं आएगा। तो मतलब ध्यान देना, a कोमा 0 इसका संबंध r में अनंत से नहीं होगा, इसका संबंध r में अनंत से नहीं होगा, क्योंकि अनंत जो है ये जो है ये r में रहता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो अपने इसमें यह r में बिलोंग नहीं करता है। तो यहां पर लिख देंगे अपन अतः वाली लाइन लिख देंगे, अतः भाग, इसका चिन्ह लगाना चाहो तो ऐसे लगा देंगे, भाग आर में ऊपर लिख देता हूं, नीचे और करना है अपने, अतः भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। भाग जो है वो आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहां तक अपना पार्ट इसी प्रश्न का देखिए, प्रश्न में उदाहरण नंबर 29 में देखिए, सिद्ध कीजिए ताकि यहां तक हो गया अपना। इसके आगे प्रश्न में लिखा हुआ है 7 है, यहाँ पर भाग का चिन्ह ध्यान रहे, ये भाग है। प्रश्न में लिखा हुआ है 7 ही, इसके आगे अपन देखते हैं। आगे देखिए, आप ध्यान से सुनिए। 7 ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। मतलब ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर स्टार में द्विआधारी संक्रिया है। तो देखिए, इसके लिए देखिए, ध्यान से देखना, यहां पर ये आर स्टार जो है, या कई जगह ये आर प्लस भी लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, सभी धनात्मक संख्या, 0 और माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है।
है ना, जीरो वाली संख्याओं ऋणेतर, सभी क्या बोला है, सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो यहां पर देखिए, यहां पर भाग द्विआधारी संक्रिया होगा क्योंकि वहां पर जीरो और माइनस की संख्याएं, जीरो और माइनस की संख्याएं इस समुच्चय में नहीं आती है, तो वहां पर जीरो आएगा ही नहीं, तो बट्टे में जीरो कहां से लगेगा, बट्टा में जीरो नहीं लगेगा, और बट्टे में जीरो नहीं लगेगा तो अनंत आएगा ही नहीं रिजल्ट, और अनंत नहीं आएगा तो सभी के सभी आर में मौजूद रहेंगे। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए देख ले, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए, तो सभी के सभी आर में मौजूद रहेंगे, तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए, तथा आर जो स्टार, अब समुच्चय चेंज हो गया बस, साथ ही पर्सन से ही उठा लिया मैंने, पर्सन से ही देखो, साथ ही भाग आर स्टार क्रॉस आर स्टार, आर स्टार है क्रॉस आर स्टार, प्लस भी लगा सकते हैं आप, क्रॉस से आर स्टार, आर स्टार से आर स्टार ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए बटा बी द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित एक फलन है, 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 क्योंकि प्रत्येक युग्म के लिए, प्रत्येक जोड़े के लिए यहां पर भाग का भी रिजल्ट भी आर में आएगा, एक फलन है। तो अतः भाग आर स्टार में द्विआधारी, भाग आर स्टार में द्विआधारी संक्रिया है, अतः भाग आर स्टार में द्विआधारी संक्रियाएं है। तो ये अपना उदाहरण नंबर 29 हो गया स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको एक बार, क्योंकि ये प्रश्न ही अलग है, थोड़ा इसमें हिंदी ज्यादा रहता है इस प्रश्नों में। तो चलिए उदाहरण नंबर अपन 30 करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। उदाहरण नंबर अपन 30 में चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ध्यान से वीडियो को पॉज करके 2 बार आपसे समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर अपन 30 करते। तो चलिए उदाहरण नंबर जो 30 है वो आपके सामने। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को अपन समझते देखिए। 30 वाला एग्जांपल में देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंतर मतलब योगकलन बाकी होता है स्टूडेंट्स, तथा भाग एन में द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, मतलब कि अंतर और भाग द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है एन में। ये मैंने बेसिक वाला इसी वीडियो में जो बेसिक में जो एग्जांपल लिया था, जो उदाहरण लिया था, उसमें बता दिया था मैंने कि एन में अंतर और भाग, एन में अंतर और भाग द्विआधारी संक्रियाएं नहीं होता है। तो चलिए इसको अपन कर देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, एन में बोल रहा है माइनस और भाग के लिए बोल रहा है, माइनस और भाग के लिए बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि एन में अंतर और भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो चलिए पहले अंतर ले लेते हैं, अंतर का माइनस हो गया तो अपन क्या लिख देंगे, माइनस, ऐसे लिख देंगे, ध्यान दें, माइनस एन क्रॉस एन, रिजल्ट भी एन में आए, एन क्रॉस एन रिजल्ट भी एन में आए, और कोमा लगा के ए कोमा बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कोमा बी मतलब ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित एक फलन नहीं है, 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 क्योंकि इसका रीजन लिखेंगे यहां पर, क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि यदि एन में से 2 संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं एन में से, जैसे वहां पे क्या था सेम, वहां पर 3 और 5 मैंने संख्या ली थी, आपके ध्यान में है तो संख्या 3 और मैंने 5 ली थी, है ना। तो यदि ए बराबर ये ले लेते हैं 3,
ए बराबर 3, 3 बिलोंग्स टू एन है ना, और तथा बी बराबर क्या ले लेते हैं, तथा बी बराबर 5 ले लेते हैं, ये भी बिलोंग्स टू एन है। ए और बी ये दोनों मैंने एन में से ले लिया। तो यहां से देखिए अब 3,5, 3,5 ये एन क्रॉस एन का अवयव हो गया, एन क्रॉस एन का 3,5, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 माइनस 5, 3 क्रॉस 5 का जो रिजल्ट है वो 3 माइनस 5 आएगा, और -2 नॉट बिलोंग्स टू एन, ये एन में नहीं है। बस यही तो रीजन हो गया इसका कि अपने दो संख्याएं 3 और 5 दोनों मैंने एन में से ली थी, लेकिन इसका रिजल्ट -2 एन में नहीं आया। इसी को बोलते हैं ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, इसी को तो अपन बोल देते हैं। तो इसी को अपन बोलेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया, तभी तो अपन बोलेंगे कि अतः अंतर, अंतर का मतलब होगा माइनस पर, अतः अंतर माइनस एन में द्विआधारी, एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः अंतर मतलब माइनस एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यदि एन में अंतर जो है ना, अंतर वो माइनस जो है ना वो एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चलिए भाग के लिए और बोला है इसमें, तो भाग के लिए और कर देते हैं, तथा भाग एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन, रिजल्ट भी एन में आना चाहिए, और ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए बटा बी, ए बटा बी द्वारा परिभाषित एक फलन नहीं है, द्वारा परिभाषित एक फलन नहीं है। क्योंकि फलन क्यों नहीं है, क्योंकि रीजन इसका क्या देंगे, क्योंकि यदि ए बराबर 3 तथा बी बराबर 5, ये ए बराबर 3 बी बराबर 5 ऐसे आप भी वैसे ले सकते हैं, और 3,5 इसका रिजल्ट आएगा 3/5, नोट बिलोंग्स टू एन, ये एन में नहीं है। अतः भाग एन में द्विआधारी, एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। भाग जो है वो एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः भाग बी एन में, भाग एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये उदाहरण नंबर आपका 30 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो इसी के साथ उदाहरण नंबर 31 अपन करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। उदाहरण नंबर 31 में अपन चलते हैं। इस टाइप के प्रश्न है इसमें, जो कि अपने को पहले सोचना समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब यहाँ साफ नजर है 3 और 5 ये दोनों एन में लिया, इनका अंतर भी एन में आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा था, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये फलन नहीं बना। और इसी तरीके से और ये 3 और 5 इनका 3/5 ये भी एन में नहीं आ रहा है, तो ये भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो उदाहरण नंबर 31 अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, उदाहरण नंबर जो 31 है वो आपके सामने है। उदाहरण नंबर 31 को पहले अपन समझते हैं। देखिए आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि स्टार ए आर क्रॉस आर ए बराबर आर क्रॉस आर, रिजल्ट भी आर में आना चाहिए। ए कोमा बी कैसा हो, ए कोमा बी ए प्लस 4b स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है आर से आर में। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आर से आर में लगभग द्विआधारी संक्रियाएं होती है सारी संक्रियाएं, क्योंकि आर में जो आपका अनंत है, जो आपका इन्फिनिटिव है, उसको छोड़कर सारा सभी संख्याओं का समुच्चय होता है आर। चलिए इसको कैसे करेंगे अपन देखिए। तो ध्यान दीजिए, एक स्टार अपने को यहाँ पर जो संक्रिया वो प्लस माइनस गुणा वो कुछ नहीं है, अपने को पता नहीं है संक्रिया का, तो यहाँ पर स्टार पर्सन में दे रखा, तो वो ही अपन लगा लेंगे। स्टार जो है वो किससे किस में, आर से आर में, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, आर ए आर क्रॉस आर
रिजल्ट भी आर में आए, और यहाँ पर ए कोमा बी ये कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन में देख लीजिए ये किस तरीके का फलन है। ए कोमा बी ये कैसे आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लीजिए ए कोमा बी ए प्लस 4b स्क्वायर, ए प्लस 4b स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक फलन है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। ये फलन है एक, द्वारा परिभाषित एक क्या है, ये फलन है। अब द्वारा परिभाषित एक फलन है क्योंकि इसका कारण देखिए, क्योंकि प्रत्येक युग्म ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। देखिए प्रत्येक युग्म ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर के लिए, आर क्रॉस आर, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस 4b स्क्वायर, ये भी बिलोंग्स टू आर होगा। ध्यान से सुनिए, यदि ए और बी ये दोनों में से आर में से लूं में, ए और बी ये दो संख्या यदि आर में से लूं में, अर्थात ये कर्मित युग्म आर क्रॉस आर में बिलोंग कर रहा है, तो इनका रिजल्ट जो है ए प्लस 4b स्क्वायर भी आर में ही होगा, वो भी आर में ही होगा। उदाहरण के लेके बता देता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे उदाहरण लेके बता देते हैं। देखो उदाहरण के समझ आ जाएगा, आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम में, तो उदाहरण देते हैं अपन। देखिए उदाहरण के लिए कोई संख्या लेते हैं, यदि a बराबर 2 b बराबर 3, a बराबर 2 और b बराबर 3 मैंने ले लिया, a बराबर 2 और b बराबर 3 में ले लिया, और यहाँ 2,3 ये बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर है। तो देखिए, अब देखिए अपने पास अपन इसका मान निकालेंगे। अब किसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका मान, तो देखिए ये बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 कैसे निकालेंगे इसका काम, इसमें मान रख दो, ए का मान 2 है, 2 प्लस 4 3 का स्क्वायर, तो अब आगे क्या हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 4 गुना 9, तो ये अपने पास आ गया 2 प्लस 9 चौक 36 38, ये बिलोंग्स टू आर आएगा। तो कहने का मतलब यदि ए कोमा बी ये दोनों आर क्रॉस आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट ए प्लस 4b का स्क्वायर आर में होना चाहिए। तो मैंने देखे ए क्रॉस बी 2,3 ये आर क्रॉस आर में लिया था, और इनका रिजल्ट निकाला जो 38 निकला था, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। ये एग्जांपल इसका दे दिए, तो अतः वाली लाइन अपन लिख देंगे, अतः स्टार जो है वो कौन सा समुच्चय है, समुच्चय आर में, स्टार आर में एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार आर में एक द्विआधारी संक्रिया, ये मैंने सिद्ध कर दिया कि स्टार जो है वो आर में एक द्विआधारी संक्रिया है। ये अपना सिद्ध हो चुका है, उदाहरण नंबर 31 हो चुका है, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर जो 31 है वो मैंने आपको सामने कर दिया है। तो मैंने स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.4 की बेसिक जानकारी, अर्थात जो टॉपिक अपना द्विआधारी संक्रिया थी उसको मैंने क्लियर करवाया था, और साथ ही उदाहरण नंबर 29, 30 और 31 3 उदाहरण अपने इस वीडियो में करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और इसके उसका अगला जो एग्जाम्पल है, अगले वाले जो उदाहरण है, जो सभी उदाहरण है प्रश्नावली 1.4 है, वो उनके सारे पार्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, सभी पार्ट आपको मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट को आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।